नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। पिछले शुक्रवार की शाम को क्रिप्टो करेंसी मार्केट में तेज गिरावट देखी गई। शुक्रवार को बिटकॉइन लगभग एक महीने में सबसे कम कीमत पर आ गया, जो $65,005 के निचले स्तर पर पहुंच गई। फिर थोड़ा उछाल आया। कॉइन मार्केट कैप के डेटा के अनुसार बिटकॉइन की कीमत उस समय वर्तमान में $66,571 पर है, जो दिन में 0.4% ऊपर है। जबकि करंट मार्केट परफॉर्मेंस मिक्स्ड बनी हुई है, जिसमें कुछ क्रिप्टो करेंसी 24 घंटों की समय सीमा पर नुकसान दर्ज कर रही हैं। ज्यादातर क्रिप्टो एसेट के लिए साप्ताहिक पैमाना काफी दर्दनाक है, क्योंकि बीएनबी और नियर में दोहरे अंकों की गिरावट आई है। यूएनआई और टन कुछ अपवादों में से है। मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी ईथर इसी समय सीमा में मुश्किल से किसी बदलाव के साथ $3,596 पर ट्रेड कर रही थी। इथेरियम मार्केट में चल रहे सेलिंग प्रेशर के बीच प्रमुख निवेशक अगले बुल मार्केट चरण की प्रत्याशा में ईटीएच जमा करने के अवसर का लाभ उठा रहे हैं। सेंटिमेंट के डेटा के अनुसार ईटीएच वेल ने पिछले 3 हफ्तों में 700,000 से ज्यादा टोकन खरीदे हैं, जो मौजूदा मंदी के बावजूद इथेरियम मार्केट में $2.45 बिलियन की सब्सटैंशियल इन्फ्लक्स के बराबर है। दिलचस्प बात यह है कि बिटकॉइन के समर्थन और माइक्रो स्ट्रैटेजी के चेयरमैन माइकल सेलर ने डिजिटल एसेट के दीर्घकालिक मूल्य के आधार पर कॉइन $8 मिलियन की बुलिश प्रेडिक्शन की है। उन्होंने दोहराया कि हाल के खराब प्रदर्शन के बावजूद बिटकॉइन का फ्यूचर ट्रेडिशनल मॉनेटरी सिस्टम को बदलने की क्षमता के साथ उज्जवल बना हुआ है। इस बीच जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जुलाई की शुरुआत में वॉशिंगटन डीसी में बिटकॉइन और ब्लॉकचेन राउंड टेबल में भाग लेने के लिए तैयार है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख कांग्रेसी अधिकारी शामिल होंगे। इस कदम को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में बिटकॉइन इंडस्ट्री के समर्थन के जवाब के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें कैंपेन डोनेशंस के लिए बिटकॉइन लाइटनिंग पेमेंट की स्वीकृति भी शामिल है। वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप $2.44 ट्रिलियन है, जो पिछले दिन की तुलना में 0.89% की वृद्धि है। पिछले 24 घंटों में कुल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम $40.35 बिलियन है, जो 23.13% की कमी है। डीफाई में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $3.6 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर वॉल्यूम का 8.91% है। सभी स्टेबल कॉइन का वॉल्यूम अब $36.3 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर वॉल्यूम का 89.96% है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 53.88% है, जो दिन भर में 0.08% की कमी है। बिटकॉइन के एनएफटी मार्केट में पिछले हफ्ते सेल्स वॉल्यूम में 26% की वृद्धि देखी गई, जो $43 मिलियन तक पहुंच गई, जो इथेरियम के $40 मिलियन तक 17% की वृद्धि से बेहतर प्रदर्शन था। ये वृद्धि बिटकॉइन के ट्रेडिशनल स्टोर ऑफ वैल्यू प्रोपोजिशन से परे व्यापक रूप से अपनाए जाने और विकसित होने वाली उपयोगिता को इंगित करती है। पिछले 2 हफ्तों में बिटकॉइन की कुल एनएफटी सेल बढ़कर $77.02 मिलियन हो गई, जबकि इथेरियम $71 मिलियन के साथ थोड़ा पीछे रह गया। ये ग्रोथ ट्रैजेक्टरी एक बदलते परिदृश्य को उजागर करता है, जहां बिटकॉइन तेजी से विकसित हो रहे एनएफटी क्षेत्र में इथेरियम को टक्कर देना शुरू कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में व्यापक गिरावट के बावजूद एनएफटी बाजार पूंजीकरण में 4% की गिरावट आई, जिससे ट्रेडिंग वॉल्यूम और एनएफटी मार्केट कैपिटलाइजेशन प्रभावित हुआ। प्रमुख एनएफटी कलेक्शंस जैसे कि बोर्ड एपीआर क्लब और क्रिप्टोपंक्स एनएफटीज ने महत्वपूर्ण वैल्यूएशन एडजस्टमेंट्स का अनुभव किया है, जिसमें बीएवाईसी की फ्लोर कीमत में 25% की गिरावट आई है और क्रिप्टोपंक्स की फ्लोर कीमत 27.42 ETH तक गिर गई है। हाल ही में हुई हार्विंग के बाद बिटकॉइन माइनिंग की लागत बढ़ गई है। हर 10 मिनट में माइन किए जाने वाले बीटीसी की संख्या घटकर 3.125 रह गई है। बिटकॉइन माइनर्स लागत कम करने के लिए नई तकनीकों का उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चिंता है कि उच्च लागत के कारण कई माइनर्स को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। क्रिप्टो एनालिस्ट अली मार्टिनेज ने कहा कि बिटकॉइन माइनिंग की औसत लागत वर्तमान में $86,668 है, जो कि बीटीसी वर्तमान में $66,245 पर है। इसलिए बीटीसी माइनर्स के लिए आने वाला समय घाटे और दिवालियापन का कारण बन सकता है। मार्टिनेज ने यह भी नोट किया कि बिटकॉइन की कीमतें माइनिंग लागत से ऊपर रहती हैं। ये दर्शाता है कि आने वाले समय में बिटकॉइन की कीमतें $86,668 से अधिक होने की संभावना है। बिटकॉइन के इस स्तर से नीचे ट्रेड करने के बावजूद बाजार को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं: स्पॉट इथेरियम ETF का लॉन्च और फेड की ब्याज दर में कटौती। एरिक पेल्चुनाज ने सुझाव दिया कि स्पॉट इथेरियम ETF को 2 जुलाई 2024 को लॉन्च किया जा सकता है, जबकि सितंबर की ब्याज दर में कटौती की उम्मीदों से कीमतों में वृद्धि के प्रति निवेशकों की संवेदनशीलता बढ़ सकती है।
नेशविल बेस्ड ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट फर्म अलायंस बर्नस्टाइन का अनुमान है कि बिटकॉइन का मूल्य 2033 तक $1 बिलियन तक पहुंच जाएगा। 2029 तक इसका अनुमानित मूल्य $500,000 होगा और अगले 4 सालों में इसका मूल्य दुगना हो जाएगा। फर्म ने मार्केट की वृद्धि में बिटकॉइन ETF की भूमिका पर भी प्रकाश डाला है। अनुमान है कि वे अगले दशक के भीतर बिटकॉइन की कुल सप्लाई का 15% तक का हिस्सा बन सकते हैं। माइक्रोस्ट्रैटेजी, एक बिजनेस इंटेलिजेंस फर्म जिसके पास पर्याप्त बिटकॉइन होल्डिंग्स है, को $2,890 का तेजी वाला मूल्य लक्ष्य देखने की उम्मीद है। फर्म का बिटकॉइन का एग्रेसिव एक्यूमुलेशन लॉन्ग टर्म कन्वर्टेबल डेट के माध्यम से सुगम बनाया गया इसे स्पॉट ETF जैसे पैसिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल से अलग करता है। माइक्रोस्ट्रैटेजी पर फर्म का तेजी वाला दृष्टिकोण एक एग्रेसिव बिटकॉइन एक्विजिशन स्ट्रैटेजी के संभावित लाभों पर भी प्रकाश डालता है। बाइनेंस थाईलैंड क्रिप्टोकरेंसी कम्युनिटी विशेष रूप से टेरा लूना क्राइसिस से प्रभावित लोगों को शामिल करने के लिए LUNC से कोलैब से रिसरेक्शन तक नामक एक विशेष कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। CEO चैनपेंग जाओ संकट के बाद टोकन को पुनर्जीवित करने के लिए LUNC और एक्सचेंज की प्रतिबद्धता का समर्थन करते हैं। ये इवेंट अफेक्टेड कम्युनिटी मेंबर्स को अपने अनुभव साझा करने और LUNC के भविष्य के लिए अपनी आशाओं पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करता है। LUNC और USDC $1 का लक्ष्य बना रहे हैं। डेवलपमेंट टीम्स, वैलिडेटर्स और कम्युनिटी मेंबर्स कीमत को $1 के निशान की ओर धकेलने के लिए काम कर रहे हैं। एक प्रमुख प्रस्ताव में टैक्स टू गैस को लागू करना, टैक्स डिडक्शंस को सुव्यवस्थित करना और टोकन की उपयोगिता और आकर्षण को बढ़ाना शामिल है। पिछले 24 घंटों में LUNC की कीमत में 0.21% की वृद्धि देखी गई है, जबकि USDC में 0.5% की वृद्धि देखी गई है। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एक्सचेंज 20 जून को सीधे बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने वाले अपने पहले एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को लॉन्च करने जा रहा है। वैनिक बिटकॉइन ETF ऑस्ट्रेलिया के मुख्य स्टॉक मार्केट पर डेब्यू करने वाला पहला स्पॉट ETF होगा, जो इन्वेस्टर्स को एक रेगुलेटेड, ट्रांसपेरेंट और अच्छी तरह से स्थापित इन्वेस्टमेंट व्हीकल के माध्यम से बिटकॉइन का एक्सपोजर प्रदान करेगा। लॉन्च से देश के पेंशन फंड मार्केट से सब्सटैंशियल कैपिटल इनफ्लोज आने की संभावना है, क्योंकि इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियोज को डिजिटल एसेट के एक्सपोजर के साथ डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बिटकॉइन ETFs की लिस्टिंग विश्व भर में मोमेंटम गेन कर रही है, जहां हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्र सिमिलर प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट करने में रुचि दिखा रहे हैं। वैनिक बिटकॉइन ETF की अप्रूवल ऑस्ट्रेलिया की रूलिंग पार्टी द्वारा प्रपोज्ड लेजिस्लेशन के साथ अलाइन करती है, जो क्रिप्टो कस्टडी, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन, क्रिप्टो टैक्सेशन और डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स की लाइसेंसिंग को रेगुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। बाइनेंस के फॉर्मर CEO CZ के पास 94 मिलियन BNB टोकन्स में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कुल का 64% के बराबर है। ये शुरुआती वितरण के कारण है, जिसमें 80 मिलियन BNB बाइनेंस के फाउंडेशनल मेंबर्स को दिए गए थे, जिससे कंपनी के रिजर्व में 46 मिलियन बचे हैं। सामूहिक रूप से CZ और बाइनेंस के पास उपलब्ध BNB टोकन्स का 71% है, जो BNB के मार्केट ट्रेजेक्टरी पर महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति और प्रभाव को दर्शाता है। हाल के कानूनी मुद्दों के बावजूद बड़े पैमाने पर लिक्विडेशन का जोखिम कम है। हालांकि इस तरह के केंद्रित नियंत्रण से मार्केट मैनिपुलेशन और BNB की स्टेबिलिटी को लेकर चिंताएं उठती हैं। इन चिंताओं के बावजूद BNB का मार्केट प्राइस स्टेबल बना हुआ है, जो $607.33 पर ट्रेड हो रहा है। सोशल एंगेजमेंट काफी हाई रही है, खासकर CZ रिपोर्ट के बाद, जहां पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस सोशल चैनल्स पर डोमिनेट कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स को केंद्रित ओवरसाइट से जुड़े अंतर्निहित जोखिमों को पहचानना चाहिए, क्योंकि एक गंभीर सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज या सख्त रेगुलेटरी एक्शन से BNB के मूल्य में तेजी से गिरावट आ सकती है, जो हेविली सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टोकरेंसी की प्रक्रिया को दर्शाता है। SEC और रिपल लैब्स XRP सेल्स को अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज के रूप में लेकर एक कानूनी लड़ाई का सामना कर रहे हैं। डिफेंस लॉयर जेम्स फिलन द्वारा शेयर की गई एक लीगल डॉक्यूमेंट ने रिपल के लिए SEC के प्रपोज सेटलमेंट अमाउंट में कमी को उजागर किया है। पहला प्रपोजल $2 बिलियन का था, पर नई फाइलिंग में $102.6 मिलियन सेटलमेंट का प्रस्ताव दिया गया है। रिपल ने कहा कि ओरिजिनल $2 बिलियन पेनल्टी असंगत थी। SEC ने रिपल की तुलना को नकार दिया, कहते हुए कि ये उनके केस के लिए असंगत थी।
SEC ने स्पष्ट किया कि टेराफॉर्म लैब्स को कम पेनल्टी मिली थी एक्सटेन्युएटिंग सर्कमस्टेंसेस के कारण, जिसमें बैंक्रप्सी स्टेटस, ऑपरेशंस का बंद होना और टोकन बर्निंग शामिल है। SEC का मानना है कि $102.6 मिलियन सेटलमेंट क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री में भविष्य में होने वाले मिसकंडक्ट को रोकने के लिए जरूरी है। सेटलमेंट दोनों पक्षों के बीच चल रहे कानूनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। गूगल ट्रेंड्स डेटा दिखाता है कि पिछले 5 सालों में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज की सर्च इंटरेस्ट में लगातार वृद्धि हुई है। अगस्त 2022 से इस टर्म ने स्कोर 20 से ऊपर बनाए रखा है, जहां साउथ कोरिया और जमाइका CBDC सर्चेस के लिए टॉप रीजन्स हैं। ये टर्म 19 से 25 मार्च 2023 के बीच 100 के टॉप स्कोर पर पहुंच गई थी और 23 मार्च 2024 को 79 पर था। पिछले 5 सालों में CBDC सर्चेस के लिए सबसे लोकप्रिय रीजन्स साउथ कोरिया, जमाइका, हांगकांग, सिंगापुर और चाइना रहे हैं। मार्च 2024 तक 130 से अधिक देश CBDC का रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें 3 देश लॉन्च कर चुके हैं और 36 पायलट प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहे हैं। CBDCs में बढ़ता हुआ ये इंटरेस्ट डिजिटल करेंसीज को ग्लोबल इकोनॉमीज में इंटीग्रेट करने की महत्वपूर्ण पहल को दर्शाता है, जो बढ़ती हुई जनता की क्यूरियोसिटी और पॉलिसी मेकर्स की मजबूत प्रतिबद्धता को इन टाइप्स की डिजिटल करेंसीज को एक्सप्लोर करने और संभवतः अपनाने के प्रति प्रकट करता है। सेंटिमेंट एनालिटिक्स के अनुसार फ्लो NFT रिलेटेड क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में डेवलपमेंट एक्टिविटी के मामले में टॉप पोजीशंस पर आ गया है। लेयर 1 परमिशनलेस ब्लॉकचेन ने पिछले महीने में 190.77 नोटेबल गिटहब इवेंट्स रिकॉर्ड किए, जो डिसेंट्रलाइज के 144.9 इवेंट्स से आगे है। हाई डेवलपमेंट एक्टिविटी किसी प्रोजेक्ट की पोटेंशियल और डेवलपर्स का उसका भविष्य में विश्वास के लिए महत्वपूर्ण है। सेंटिमेंट की मेथोडोलॉजी जो रूटीन अपडेट्स को एक्सक्लूड करती है और एक बैक टेस्टेड प्रोसेस को अप्लाई करती है, ये सुझाव देती है कि सब्सटैंशियल डेवलपमेंट वर्क एक प्रोजेक्ट की रोबस्टनेस को दर्शाता है और एग्जिट स्कैम्स को जोखिम कम करता है। मेटाप्लक्स, जो सोलाना पर बना एक डिसेंट्रलाइज्ड NFT प्लेटफॉर्म है, ने 23.07 गिटहब इवेंट्स के साथ तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि एक्सी इन्फिनिटी 17.97 नोटेबल इवेंट्स के साथ चौथे स्थान पर रहा। डिसेंट्रलैंड की रैंकिंग्स में गिरावट नोटवर्दी है, क्योंकि अब ये मल्टीवर्स एक्स से पीछे है, जो एक डिस्ट्रीब्यूटेड प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन नेटवर्क है जो 3000 नोड से अधिक द्वारा ऑपरेट होता है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3 TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3voc.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।